हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, 28 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस का जो सेकंड शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम हुआ है उसको देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट भी हो रहे हैं, तब प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हुए उसको देखना है दोस्तों। टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ और वहाँ पर सभी मैंने PDF डाल दिया है। जो अभी तक जितना भी शिफ्ट हुआ है सभी का PDF डाल दिया है और आज का भी तीनों शिफ्ट का PDF डाल दूँगा शाम तक। ठीक ना, ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होकर आप रिवीजन कर दीजिए क्योंकि वही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आज। तो देखिए दोस्तों, पूछा गया था कि हुमायूं का मकबरा किसने पूर्ण कराया था। ठीक ना, तो किसने पूर्ण कराया था दोस्तों, तो ये दोस्तों इसकी बेगम हाजी बेगम ने दोस्तों पूर्ण करवाया था। इसी को दोस्तों बेगा बेगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेगा बेगम। ठीक ना, तो याद रखिएगा बेगा बेगम या हाजी बेगम, जो ऑप्शन में दिया होगा वही सही हो जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है ये भी याद रखिएगा दोस्तों। हुमायूं का मकबरा देखिए आप HD फिल्म देखते हैं ना, HD फिल्म, तो एच से हुमायूं, डी से दिल्ली, यानी हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक ना, वास्तुकार याद रखिएगा दोस्तों कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो मीराक मिर्ज़ा थे। मीराक मिर्ज़ा इनके वास्तुकार थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए और याद रखिए दोस्तों कि जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों, तो 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 1993 में। और हुमायूं ने दोस्तों युद्ध भी लड़ा था। तो चौसा के युद्ध दोस्तों 1539 में लड़ा था। कनौज या बिलग्राम इसी को कहा जाता है। तो कनौज का या बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा था हुमायूं ने। तो सभी क्वेश्चन ये ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, सभी ये मैंने रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए, इसमें से आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है। तो देखिए दोस्तों भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। तो देखिए दोस्तों 2023 वाला रैंक पूछा था कि 2023 में दोस्तों विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। तो ये दोस्तों 111 रैंक है भारत की। 2023 में वाला पूछा था। 2024 वाला याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। तो 2024 में दोस्तों 105 रैंक है। ठीक है, यानी थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो 105 रैंक पर है दोस्तों भूखमरी सूचकांक में भारत 2024 में। 2023 वाला पूछा था। देखिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा था। तो मौलिक कर्तव्य से मैंने कितना बार बता दिया है और वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है ये पूछा था। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों 51 क या 51A इसी को कहेंगे। तो 51 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों संविधान में नहीं था, तो इसको जोड़ा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये रूस से लिया गया है। ठीक ना, रूस से लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य जितने बता रहा हूँ दोस्तों, इसको जरूर रिवाइज कर लीजिए, एकदम फंसेगा आपके एग्जाम में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है ना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, 10। तो 11वां कौन जोड़ा गया दोस्तों? तो 11वां दोस्तों जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। ठीक ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा दोस्तों जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि शिक्षा से संबंधित है। ठीक ना, महत्वपूर्ण है, जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ याद रखिएगा। ठीक ना, कितने वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। 10 जोड़े गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और 11वां जोड़ा गया दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि शिक्षा से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। ठीक ना, और मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया दोस्तों? तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों जोड़ा गया, ये भी याद रखिएगा। और देखिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 4 क में। जितना भी पॉइंट बताया दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक, जितना भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक ना, तो जरूर उसको रिवाइज कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा था। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को दाहिया कहा जाता है। तो काट एवं दाह कृषि को दोस्तों दाहिया कहा जाता है किस राज्य में, ये पूछा था। ठीक ना, तो आपके ऑप्शन में दोस्तों मध्य प्रदेश दिया था, तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों काट या दाहिया कृषि को दोस्तों झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक ना, झूम कृषि कहीं कहीं पर दोस्तों स्थानांतरित कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और कहीं कहीं पर दोस्तों इसे बेगर की क्या बेगर ही शायद बेगर कृषि भी कहा जाता है। तो ये जितने भी नाम है दोस्तों इसी के नाम है।
तो ये सब राज्यों में दोस्तों अलग अलग नाम से ये कृषि की जाती है, ठीक ना। तो झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, बेगर कृषि, काट एवं दाह कृषि, सब इसी का नाम है, ठीक ना। उड़ीसा में भी होता है। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया था, तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में पहली बार पैरा ओलंपिक कब भारत ने दोस्तों यहाँ पर नहीं रहना चाहिए कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में कब भाग लिया। तो कब भाग लिया दोस्तों, तो देखिए दोस्तों भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में 1968 में भाग लिया, 1968 में। पहले शिफ्ट फर्स्ट में भी दोस्तों ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बता दिया था ओलंपिक से कि भारत हॉकी में भारत ने कितने दोस्तों अभी तक जीता है पदक, तो 8 जीता है, ठीक ना, 8 बार। और दोस्तों याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, ये भारत में पहली बार हॉकी गोल्ड कब जीता दोस्तों, भारत ने पहली बार हॉकी गोल्ड कब जीता, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जल्दी लिखने पर ये मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। तो भारत ने पहली बार हॉकी में दोस्तों 1928 में वर्ल्ड कप जीता, ठीक ना, गोल्ड जीता 1928 में। ये कहाँ हुआ था, तो एम्स्टर्डम में हुआ था, एम्स्टर्डम में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो महान्यायवादी को दोस्तों अटॉर्नी जनरल कहते हैं इंग्लिश में। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में, जो कि देश का वकील होता है, ठीक ना, देश का कानून मंत्री या वकील होता है। तो महान्यायवादी का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में। लेकिन दोस्तों अगर पूछे आपसे कि महाअधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो कुछ मत कीजिएगा, 76 में से एक घटा दीजिएगा, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो 6, और 6 में से 1 घटा देंगे तो 5। तो अनुच्छेद 165 में दोस्तों महाअधिवक्ता का उल्लेख है, ये याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। कै का पूछे दोस्तों, कै का अगर पूछे कि कै का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है, ठीक ना, अनुच्छेद 148 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हिंदी में कहते हैं कै को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अमृता शेरगिल ए लाइफ किसकी पुस्तक है। तो देखिए दोस्तों अमृता शेरगिल ए लाइफ है दोस्तों, ये यशोधरा डालमिया की पुस्तक है, ठीक ना, यशोधरा डालमिया की पुस्तक, तो यशोधरा डालमिया आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात कर लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कतर में हुआ था, ठीक ना, कतर में हुआ था। किसने जीता दोस्तों, तो विजेता दोस्तों इसमें अर्जेंटीना रहा था, किसको हराया था दोस्तों, तो फ्रांस को हरा दिया था, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, किसको हराया था, तो फ्रांस को हरा दिया था आने वाले शिफ्ट के लिए। देखिए दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं तीनों शिफ्ट का दोस्तों डाल दूंगा, अभी तक जितना भी डाला हूँ आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।